नमस्कार मेरे प्रदेश के बेरोजगार और सरकार के नीतियों से त्रस्त छात्रों। मैं न्यूज़ पढ़ने नहीं आया हूँ कि कोई मैं आया हूँ आपके सामने जो न्यूज़पेपर में है और वो मैं न्यूज़ पढ़ने आया हूँ। मैं आया हूँ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब को बेरोजगार छात्रों की ओर से कोसने कि आपने इतना त्रस्त कर दिया है छात्रों को कि जो है उन्हें समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करें। शिक्षित हैं तो गोबर बीन कर जो है बेच कर तो रोज़गार प्राप्त नहीं कर सकते, और सपना लिए शासकीय नौकरी का इधर उधर दर दर के भटक रहे आपके इस पंचवर्षीय कार्यकाल में शायद मुझे नहीं लगता कि किसी राज्य में ऐसा हुआ हो कि वहाँ के बेरोजगार छात्र इतने त्रस्त और डिप्रेस्ड रहे हो। राजनीतिक खेल चल रहा है। आपको स्पष्ट पता है कि 76% आरक्षण हो नहीं सकता। अब 58% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रोक हटा दी है ताकि भर्ती प्रक्रिया और ये सब आप पूरी की जा सके। और जाहिर तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ ये इसलिए किया गया है कि ये जो टेक्निकल पीईटी नेट जो पीईटी हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, और ये जो अभी प्रवेश परीक्षाएं होंगी इसमें जो है इसका सत्र निकल जाएगा तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी, फिर वो छात्र जो है उनका एक सेशन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये निर्णय दिया है बहुत ही व्यापक है। मतलब एक ही पॉलिसी सारी जगह लागू होगी। बघेल जी 76% आरक्षण पर हस्ताक्षर होने से रहा, और अगर कर भी दिया जाए तो वो कोर्ट में फंसेगा। मतलब किसी भी हालात में आप नौकरी नहीं निकालना चाहते, जैसा आपने आज स्टेटमेंट दिया। मैं इस पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन आपका स्टेटमेंट मुझे एक छात्र ने दिखाया तब मैं मजबूर हो गया इस पर वीडियो बनाने को। आपके पास कोई बहाना नहीं था, आप अभी भी रट लगाए बैठे हैं 76% आरक्षण पर हस्ताक्षर तो होने से रहा। भाजपा करेगी नहीं, और भाजपा इसलिए भी नहीं करेगी कि वो उनका भी राजनीतिक मंशा है। लेकिन अगर मान लीजिए आप हस्ताक्षर कर भी दे तो भी वो सुप्रीम कोर्ट में ही लटकना है। तो एन केन प्रकारेण जो है ये सिद्ध हो चुका है कि आप वैकेंसी नहीं निकालना चाहते। इसके दो कारण हो सकते हैं कि आपने जो है इतने व्यापक कर्ज ले लिए हैं और वो सब प्रदेश के किसानों को और प्रदेश के गांव के लड़कों को आपने उनको गांव के बच्चों को खुश करने में लगा दिए, लेकिन आपने शिक्षित बेरोजगारों की उपेक्षा कर दी है और बहुत बुरी दुर्गति हुई है उनकी। हाँ, निश्चित तौर पर मैं राजनीतिक दांव पे समझता हूँ। आपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए आपने 76% आरक्षण की घोषणा तो कर दी, लेकिन ये एक ऐसी गली की हड्डी बन गई है जिसे आप वापस ले भी नहीं सकते। यदि आप 50% या 58% आरक्षण पर यदि आप कोई वैकेंसी निकालते हैं और लेते हैं तो एसटी और ओबीसी नाखुश हो जाएंगे, क्योंकि आरक्षण का एक ऐसा लॉलीपॉप है, यदि आप किसी को दिखा भी दें तो फिर यदि छीनेंगे तो वो बिलबिलाएगा। यही आरक्षण पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स एंड रिजर्वेशन। इंस्टेड इट मस्ट बी पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन, जिसका बहुत अच्छा दांव पेच आप खेल रहे हैं। और प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों का जीवन, उनका करियर आप दांव पे लगा रहे हैं केवल अपने राजनीतिक मंशा के लिए, अपनी कुर्सी वापस प्राप्त करने के लिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। शायद ही भारत में कोई ऐसा राज्य हो जहां पर इस तरह की आरक्षण की राजनीति चल रही है, और वहां पर जो है प्रदेश के सीएम जो है वो प्रदेश के बेरोजगार छात्रों के विषय में तनिक भी सोचने को राजी नहीं है। झारखंड ने भी किया, लेकिन झारखंड ने भी समय रहते जो है इस मुद्दे को क्लियर कर लिया कि वहाँ पर भर्तियाँ हो सकें, लेकिन आप अड़े हुए हैं। हाँ, मैं आपकी मजबूरी भी समझ रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा राजनीतिक दांवपेच बन चुका है कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा यदि आप जो है अपने घोषणा से पलटते हैं तो भाजपा जो है इसी को भुनाने की कोशिश करेगी। कोई मुद्दा तो है नहीं।
स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन तो हमें देखने को मिला नहीं। तो छात्रों से आंदोलन करवाना, ये सब करवाना, और आप आंदोलन हो चाहे जो आप करेंगे नहीं, मुझे मालूम है आप लाठी चार्ज कराकर ये सब कराकर शांत कर देंगे, आपके पास यही रास्ता बचा हुआ है। लेकिन सवाल वही का वहीं खड़ा है कि क्या प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार स्कूल कॉलेज त्याग कर दें? एक रिपोर्ट के अनुसार 12वीं के बाद कॉलेज में प्रवेश लेने के एक स्रोत के अनुसार पता चला है कि कॉलेज से 12वीं में प्रवेश लेने वालों में 40% का ड्रॉप आउट है। मतलब 40% एडमिशन कम हुए। इसका मतलब ये है कि हायर एजुकेशन में वहाँ भी 40% की गिरावट आएगी। मतलब छत्तीसगढ़ जो है वो एजुकेटेड स्टूडेंट्स के मामले में पूरे देश में पिछड़ने वाला है, क्योंकि जो आपकी नीतियाँ रही इन 5 सालों में शिक्षित बेरोजगारों को लेकर वो बहुत ही नकारात्मक रही, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा और बहुत ही विभीषणकारी स्थिति निर्मित होगी प्रदेश में आगे चलकर। फिर वो गोबर बिनने वाले ही रह जाएंगे, और शिक्षित बेरोजगार जो है या तो पढ़ाई ही छोड़ देंगे या तो इस प्रदेश से माइग्रेट कर जाएंगे। फिर आप चला लीजिएगा अपना शासन, अपनी अर्थव्यवस्था गोबर बेच कर। मैं एक बार फिर छात्रों की ओर से निवेदन करूंगा, और विनम्र निवेदन का कोई फ़ायदा नहीं है मुख्यमंत्री साहब, आपको अपनी राजनीति करनी है। कृपया कर ये वाली राजनीति ना करें जहां पर शिक्षित बेरोजगार जो है इतने त्रस्त हो जाएं कि वो ईश्वर ना करे कि वो उल्टे कदम उठा लें। ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है, इतने डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं। बाकी आपके ऊपर है। आगे जो है मैं तो कहना चाहूँगा कि भैया अगर शिक्षित बेरोजगार की बात होगी तो वो छात्र गांव में भी है, शहर में भी, हर परिवार में है। और इस तरह की स्थिति पैदा हो रही, इतना डिप्रेस छात्र, इतना गुस्से में छात्र, ये अगर एक शिक्षित बेरोजगार, आपका मानना है, आप ये सोच रहे हैं कि 10 लाख होंगे, 15 लाख होंगे, इनके वोट नहीं मिलने से आपका क्या होगा। लेकिन ये 15 लाख अगर 10 लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं तो 1.5 करोड़ मतदाताओं को, 1.5 करोड़ जनसंख्या को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अपना रोना बताकर, अपना डिप्रेशन बताकर, और वहाँ से सारे चुनावी समीकरण विरुद्ध हो सकते हैं। आपके जो चुनावी विशेषज्ञ हैं वो चाहे जो भी बात कहें, ये होने वाला है। बाकी आप प्रदेश के अन्नदाता हैं, आप इन बेरोजगार शिक्षित छात्रों के भी मुख्यमंत्री के रूप में पालक हैं। आप एक पिता के नाते सोच लीजिए, एक पालक के नाते इनका सोच लीजिए। निश्चित तौर पर आप इस आरक्षण की राजनीति से ऊपर यदि आपने भर्तियां की तो ये बेरोजगार जो छात्र है, ये बेरोजगार शिक्षित छात्र है, आपके लिए समर्थन में ऐसा माहौल बना देंगे कि आप हार ही नहीं पाएंगे अगले 2 विधानसभा कार्यकाल तक। लेकिन यहाँ से स्थिति पलट सकती है, आपका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ सकता है। मैं आगाह कर रहा हूँ आपको, बाकी जैसा आप उचित समझें। धन्यवाद।